गैलेक्सी ऑफ स्किल्स में आपका स्वागत है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से आप लोग जानने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें। हिंदी में चलिए जानते हैं इसको विस्तार में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय पर डिजिटल मार्केटिंग का विस्तार बहुत ही तेजी से बढ़ती ही जा रही है। चाहे कोई भी कंपनी हो, अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कराने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का एक आधुनिक तरीका है जो कि अपने बिजनेस को प्रमोशन करवा कर अपने बिजनेस को बढ़ लाता है। इसलिए आज के समय हर कंपनी खुद की एक वेबसाइट बनाते हैं जिससे कि अपनी एक ब्रांड वैल्यू बने। किसी भी कंपनी चाहे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है जिससे कि ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को नया बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने होगी, तभी हम किसी प्रोडक्ट को सफल बना सकते हैं। तो आज के समय पर डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कंपनियां प्रमोशन कैसे कराते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि कंपनियां प्रमोशन कैसे कराते हैं? हर एक कंपनियां अपनी कंपनी के मार्केटिंग के लिए कैंपेन चलाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल करता है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, टीवी, पोस्टर, टेम्पलेट, बैनर, मैगजीन, रेडियो इत्यादि प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल करके प्रमोशन कराते थे तथा कुछ कंपनियां घर घर जाकर भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आज के समय पर यह प्रमोशन के तरीके बिल्कुल बदल चुका है। आखिर में डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? तो आज के समय पर इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ा मार्केटिंग बन चुका है, क्योंकि चाहे छोटी कंपनियां हो या बड़ी कंपनियां, सभी कंपनी वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को ही इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए निम्न तरीकों को जानना जरूरी है। 1. डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर ऐप्स के बारे में बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। 2. प्रतिदिन किसी प्रचलित डिजिटल मार्केटर या ब्लॉगर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों को इन लोगों से ऑनलाइन मार्केटिंग से संबंधित विभिन्न चीजों के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही SEO को भी विस्तार से सीखना जरूरी है। 3. प्रैक्टिकल नॉलेज को प्राप्त करें। प्रैक्टिकल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए एक नीचे सिलेक्ट करके एक वेबसाइट बना लें और उस वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दें। 4. आर्टिकल पोस्ट करते वक्त हमेशा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना अति आवश्यक है, क्योंकि उस आर्टिकल को रैंकिंग कराने के लिए तथा यह आर्टिकल को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर शेयर करें। 5. गूगल एडवर्ड के द्वारा अपने वेबसाइट पर विज्ञापन चलाना चाहते हैं तो पेड मार्केटिंग करके विज्ञापन चलवा सकते हैं। 6. वेबसाइट कंप्लीटली तैयार हो जाएगा तब ईमेल मार्केटिंग की मदद से अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। 7. पैसा कमाने के लिए अपने वेबसाइट या मोबाइल ऐप तथा सोशल मीडिया के पेजों को मोनिटाइज करना पड़ेगा। इसके बाद से पैसा कमा सकते हैं तथा मोनिटाइज हो जाने के बाद आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखने के लिए निम्नलिखित चीजों को ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि कोई भी काम सीखने से शुरुआत करें। किस प्रकार के चीजों को सीखें? किसी भी काम को अभ्यास करते रहना है। सही प्लेटफॉर्म को चुनना चाहिए। किसी भी काम में एक ही चीज में एक्सपर्ट बने। अपने आप को लगातार इंप्रूव करते रहें। 1. कोई भी काम सीखने से शुरुआत करें। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सफल लोगों को देखकर उनसे हमें सीखनी चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है 100% सही बात कि पहले सीखो फिर कमाओ। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सीखने में ज्यादा ध्यान दें। आप जितना ज्यादा सीखेंगे बाद में उतना ही ज्यादा कमाएंगे। पहले सीखो फिर कमाओ। फर्स्ट लर्न देन अर्न। 2. किस प्रकार के चीजों, स्किल्स को सीखें। अब जानेंगे कि किस प्रकार के चीजों, स्किल्स को सीखें। तो आप लोगों को बता दूं कि आपका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है यानी कि रुचि है, उसी क्षेत्र के चीजों को सीखें, तभी जाकर कम समय पर सफलता हासिल कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ETC। 3. किसी भी काम को अभ्यास करते रहना है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ सीखते रहने पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो भी चीज सीखेंगे उसे प्रैक्टिकल करना है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीखना एक थ्योरी ज्ञान है, जो कि हमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी होते हैं। तो इसके लिए थ्योरी के बाद हमें प्रैक्टिकल करना है। सीखो, करो और दूसरों को बताओ। लर्न, अप्लाई और शेयर। 4. सही प्लेटफॉर्म को चुनना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में सही प्लेटफॉर्म को चुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप लोग जिस क्षेत्र में माहिर हैं उस प्लेटफॉर्म को चुन लेते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में सफलता हासिल कर सकते हैं। 5. किसी भी काम में एक ही चीज में एक्सपर्ट बने।
आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहता हूं कि सभी अमीर व्यक्तियां किसी एक ही क्षेत्र के बादशाह होते हैं। रिचेज आर इन द नीशेज। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी काम में एक ही चीज में एक्सपर्ट बने, जिसमें आपका रुचि हो, तभी जाकर भविष्य में अपनी जिंदगी उज्जवल बना सकते हैं। 6. अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहें। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, बीते हुए कल से हमेशा अच्छा काम करना है। मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले से हमेशा बेहतर बनाना होगा। आप लोगों को बता दूं कि इस क्षेत्र में आप लोगों को हर दिन नए नए चीजों के बारे में सुनने को तथा देखने को भी मिलेंगे। निष्कर्ष, आज का इस पोस्ट में डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके माध्यम से आप लोग को कई तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन तरीकों के मदद से डिजिटल मार्केटिंग शुरुआत करें। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता था कि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें हिंदी में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, इसका जवाब जरूर दूंगा। कृपया ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।